और 250 से ऊपर सीटें कांग्रेस ला रही है, 350 से ऊपर सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। कहिए कि विश्व का सबसे फेंकू व्यक्ति कौन है, तो देखिए अब किसका नाम आता है। किसका आता है? श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू का। प्रधानमंत्री तो है, गरिमा का तो ख्याल रखें। कौन सी गरिमा का ख्याल रखा? उन्होंने महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखा। उन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अच्छा, तो नारा देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, देख लीजिएगा देख लीजिएगा देख लीजिएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान आज चल रहे हैं, तो देखा यही जा रहा है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से लगातार जनसभाओं में भाषण दिए जा रहे हैं और उन भाषणों में कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। पीएम मोदी का एक बयान है जिसमें ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरीके की बात करते हैं कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो जितना भी आम जनता का धन होगा, मंगलसूत्र तक वो महिलाओं का मुसलमानों को दे देंगे। तो हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए चाचा चतुर्वेदी जी है, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, तो सीधा इनसे मुखातिब होते हैं। चाचा चतुर्वेदी जी, मोदी जी के भाषण लगातार वायरल हो रहे हैं और ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और आप लोगों को, कांग्रेसियों को लगातार घेर रहे हैं और मंगलसूत्र तक पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। हिंदुस्तान की जनता ने जिसका चुनाव किया था, जनता भुगत भी रही है, सेना भी भुगत रही है। सेना का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। इन्होंने अग्निवीर योजना लाई, 4 साल। सांसद जो होगा 5 साल में पेंशन पाएगा, लेकिन बॉर्डर पे मरने वाला जवान को कोई सुख सुविधा नहीं दी जाएगी। देश में बेरोजगारी सुरसा के तरह से मुंह फाड़े हुई है इनकी सरकार में। ये 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। इन्होंने 22 उद्योगपति साथियों को, चाहे गौतम अडानी हो, मुकेश अंबानी हो, तमाम तरह के लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को दरअसल ये पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए इन्हें राजा बाबू कहा जाता है। पर आपके पंडित राहुल गांधी पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, पंडित राहुल गांधी विद्वान है, इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी है उनको। उनकी डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की है। कह रहे दूध पीते बच्चे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं। भाई मेरे नेता कौन है? कौन बोल रहा है बता दीजिए, एक भी नाम बताइए। गुलाम नबी आजाद अब भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। यहाँ तो कांग्रेस से ही है ना? अरे भाई, कांग्रेस से बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग गए हैं। उसमें 90% तो कांग्रेसी भरे हुए हैं बीजेपी में। और क्या है, कोई चप्पल उठा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, वही स्थिति गुलाम नबी आजाद की। मारे डर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनको पता है कि जनता उनको सबक सिखा देगी। कह रहे जालिम, जिस कांग्रेस ने तुझे पाला पोसा, कांग्रेस को क्या पता था कि ये आज से इनका सांप निकलेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देश की जनता पंडित राहुल गांधी के ऊपर विश्वास कर रही है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भी विश्वास कर रही है, इंडिया गठबंधन के साथ है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैलेंडर भी जारी हो चुका है कि 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, घर की जो मुखिया महिला होगी 1 लाख रुपया सालाना। उसके बाद किसानों को जो है सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को के एमएसपी और किसानों का कर्जा माफ होगा। मोदी जी कह रहे हैं आपका जो कांग्रेसियों का मैनिफेस्टो है वो पूरा मुस्लिम लीग की बू आ रही है उसमें से। हाँ, श्यामा प्रसाद मुसलमानों को दिया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1936 में जिन्ना के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिल करके बंगाल की सरकार बनाई थी, अपने वित्त मंत्री बने थे, वो कांग्रेसी थे। अच्छा, ठीक है। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या किए थे, कांग्रेसी थे। ठीक है। बीएचयू में लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले जो गिरफ्तार हुए हैं वो सब कांग्रेसी थे। इनके जो एक सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे बृजभूषण शरण सिंह, कांग्रेसी हैं। उसके बाद कुलदीप सेंगर कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद आ जाइए चिन्मयानंद स्वामी, जो गृह राज्य मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में गृह राज्य मंत्री हुए हैं। अटल जी का कभी वक्तव्य आपने सुना है? नहीं सुना है तो
मेरे पास क्लिप है, मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। क्या है उस क्लिप में? क्या उस है? क्लिप में है कि अटल जी अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने कहा है कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अटल जी का वक्तव्य है। तो वो तो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन मेरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बोला है, वो क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक, उसके बाद तो प्रधानमंत्री दलित, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? उनसे बड़ा झूठा आप गूगल पे जो है डालिए, कहिए कि विश्व का सबसे फेंकू व्यक्ति कौन है, तो देखिए अब किसका नाम आता है। किसका आता है? श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू का। तो विष्णु का रूप जनता ऐसी बता रही है उन्हें, और आज झूठा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये बताइए कि इस देश में मूर्खों की कमी रही है क्या कभी? अंधभक्तों की कमी रही है? वो अंधभक्तों के लिए विष्णु है, वो दरअसल राजनीतिक मदारी है। अच्छा। हाँ, मोदी जी। हाँ, पढ़े लिखे तो है नहीं, हाई स्कूल से ज्यादा डिग्री नहीं है इनकी, जो भी डिग्री है सब फर्जी। चला रहे हैं ना, देश वो चला रहे हैं। तो कौन चला रहा है देश? देश वो चलाने के लायक हैं जो गधे से प्रेरणा लेता हो। इन्हीं के पार्टी के मंत्री एक क्या बोलते हैं नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा कि अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो क्या चाहते का इशारा समझ जाइए। अच्छा। गधे से प्रेरणा लिए तो समझ जाइए। और गधा जो कहा जाता है दिमाग का पैदल होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं ना, देश विदेश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं उनके साथ। अरे मुंह मत खोलवाइए। हाँ, विदेशों में डंका, अरे कहीं डंका नहीं बज रहा है। चाइना को पता है कि यहाँ अनपढ़ जाहिल है, इसकी तारीफ कर दो फूल का डब्बा हो जाएगा, देश का नाश कर देगा। तो 10 साल ऐसे चला दिया। 10 साल इन्होंने चलाया, ब्यूरोक्रेटों ने चलाया। अच्छा। और देश की जनता गुजरात मॉडल और 2 करोड़ रोजगार के लालच में और 15 लाख के लालच में मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। इसका मतलब भाजपा की कोई गारंटी नहीं, इसीलिए आरएसएस साथ छोड़ दिया क्या? 19 तारीख को जाकर के आरएसएस की शरणों में जाकर के पैरों में गिर गए थे मोहन भागवत के नागपुर। अब आरएसएस भी चाह रही है कि इससे पिंड छुड़ाना। पर देखिए चतुर्वेदी जी, कितना भी प्रयास कर लीजिए, होंगे तो ये 400 पारी, आएगी तो मोदी सरकार ही। बिल्कुल नहीं आएगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 4 जून का इंतजार कीजिए। अभी तो पहले चरण के बाद इनका थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हुआ है, आज के बाद थोड़ा और खराब होगा। चौथा चरण आते आते रोना पीटना चालू कर देंगे, विधवा आलाप भी चालू कर देंगे। तो चौथे चरण तक चले गए, पर प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण में कह रहे हैं आप दूसरे चरण में ही ध्वस्त हो जाएगी पूरी इंडिया गठबंधन। अभी देख लीजिएगा, अभी आ जाएगा, शाम को आएगा। इन्हीं के एंकर फैंकर सब बोलना चालू करेंगे। कौन से एंकरों की बात कर? अरे अंजना कश्यप, चित्रा अग्रवाल, श्वेता सिंह, रूपका लियाकत, अमीश देवगन ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है वो आजकल जाकर, जनता से जुड़ रही है। अरे वाह, तो उत्तराखंड में इन्हीं खिलाफ नारा लगा था। और जगह कुर्सियां फेंकी गई, छोड़ के मैदान भाग जा रही हैं। इतना जब पत्रकारों का विरोध हो रहा है तो सब लोग समझ रहे हैं कि भाजपाई दलाल हैं सब। अच्छा। हाँ, समझ रही हैं। 4 तारीख को 100 सीट 120 सीट से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो 900 इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन आई है तो ये संविधान बदल देंगे ये लोग। संविधान के बदलना तो इनके एमपी बता रहे हैं कि हम 400 लाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, पुतिन की तरह से हो जाएंगे। चाइना में जैसे चुनाव होता वैसे होगा, सब नेता जेल में होंगे और चुनाव होगा, एक ही आदमी एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। पर जनता कह रही है कि मोदी जी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है और आप लोग अपना प्रधानमंत्री भी नहीं चुन पा रहे हैं। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री इस बार दलित होगा, यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वहाँ के तरह से नहीं घोषणा। इंडिया गठबंधन तो बोलता ही नहीं, इस पर जवाब ही नहीं देता कि कौन होगा प्रधानमंत्री। दलित प्रधानमंत्री होगा, मैंने बता दिया। कौन? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। अच्छा। हाँ। और 400 पार 350 से ऊपर सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की, और 250 से ऊपर सीटें कांग्रेस ला रही है। आप जान लीजिएगा। राहुल गांधी क्या करेंगे? फिर इतनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। उन्हीं को वजह से है, उन्हीं के ऊपर तो विश्वास है। पंडित राहुल गांधी के ऊपर तो जनता को विश्वास है कि आदमी जो कहता है वो करता है। कह रहा अकल नहीं है राहुल गांधी में। हाँ, अच्छा, बड़ा गजब की बात। ये भाई, इस देश के पत्रकार लोगों को क्या, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, चले इटली में जाके प्रधानमंत्री बने, जो
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, इकोनॉमिक्स की जानकारी, गोताखोर, पायलट, इस सब ट्रेनिंग लेने के बाद वो व्यक्ति भाजपाइयों के लिए पप्पू एक महामूर्ख, एकदम फेंकू, झूठा, फ्रॉड। कौन महामूर्ख, किसे कह रहे हैं? हाँ, वो विश्व गुरु, आप समझते रहिए राजा बाबू। अच्छा, हाँ, डर नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी जी से? क्यों? वो आदमी खाते हैं का? आदमी खाते हैं, यमराज हैं, ब्रह्मा हैं। प्रधानमंत्री तो है, गरिमा का तो ख्याल रखें। कौन सी गरिमा का ख्याल रखें? उन्होंने महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखा? चले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अच्छा, ये मोदी का नारा देख लीजिएगा। हाँ, अभी आप कहेंगे स्लिप आप तंग हो गया था। अभी नहीं, मैंने कहा ही नहीं है ये तो आप अपनी। हाँ, सहारनपुर में जब लड़की और लकड़ी में इनको अंतर नहीं समझ में आ रहा था, उसके बाद जो है मणिपुर की बेटियों पे इनको जो है कुछ बोलने में शर्म आ रही थी, मणिपुर मारे डर के नहीं गया। आप समझ जाइए कितना बहादुर है। इससे बड़ा डरपोक, इससे बड़ा कायर आ रही है ना? नहीं आ रही है। 400 पार करके आ रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ चाचा चतुर्वेदी थे। देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी और किसका तख्ता पलट होने वाला है और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि विपक्षों की तरफ से लगातार अभी प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है, पर देखा यही जाएगा कि अगर विपक्ष इंडी गठबंधन आता है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस पर बड़ा सवाल यही है और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।